पूर्ण अमन तरीके से यहाँ से उठ जाएंगे। और इस धरने के जो है वो जो फुटेज है मैं थोड़ी सी साथ चलाऊंगी, और जो है आप देखते हुए कि अमीर जमात इस्लामी वो भी इसमें खिताब कर रहे हैं। इस धरने के असल मकासद जो है वो किस मकसद के लिए धरना दिया गया है और मुतालबत क्या है इस धरने के जमात इस्लामी के जहाँ पे जो धरने के मुतालबत हैं वो महंगाई है और बिजली के बिलों में जो पंजाब पुलिस को एक्टिव किया गया। सब कुछ करने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में आप इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं, आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन आप क्या ये समझते हैं कि धरना खत्म कर दिया जाएगा? धरने का आगाज हुआ है, तैयार है? वापस जाना चाहते हैं? यहीं रहेंगे? इंशाअल्लाह रहेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आप एक अजीम मकसद के लिए यहां पर आए हैं, और वो अजीम मकसद ये है कि जुल्म का ये निजाम जो 77 साल से हम पर मुसल्लत है, इसके हरकारों ने, इसके चलाने वालों ने मजीद लोगों के ऊपर जुल्म किया है। बिजली के बम ये फेंकते हैं, IPPs को मुसल्लत करके रखा है। पाकिस्तान के हजारों अरब रुपए हर साल खा जाते हैं, मिलकर लूट मार कर खा जाते हैं, मिलकर लूट मार करते हैं। हम सब यहाँ पर अपनी जात के लिए नहीं आए, मेरे लिए आप नहीं आए, अमीरुल अजीम साहब और मियां असलम के लिए नहीं आए, अपने लिए भी नहीं, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, हक दिलाने के लिए आए हैं। और अब बात यहाँ पे आती है कि इन मुतालबात में एक जो है सबसे ज्यादा प्राइवेट लोग भी शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान के जो है 40 खानदान हैं जिन लोगों ने ये इस मुआहदे के तहत जो है IPPs कंपनीज के थ्रू या ग्रुपिंग की सूरत में जो है इन लोगों ने ये मुआहदा जो है पाकिस्तान के साथ किया हुआ है। और इस मुआहदे के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान को जो है वो बिजली की जरूरत जितनी भी है, लेकिन इनको पैसे जो है वो मिलेंगे, और वो भी डॉलर्स की सूरत में। मुआहदा करते वक्त जो है ना अवाम का सोचा गया, सिर्फ और सिर्फ जो है इन्होंने अपने ताल्लुकात अपने आप का सोचा। यकीनी तौर पर अगर इन तीनों हुक्मरानों ने जो है मुआहदे किए हैं तो इनके अपने भी कुछ ना कुछ इसमें जो है मुफादात होंगे कि इस तरह का मुआहदा करना। जो इस वक्त इस मुआहदे के असरात जो है वक्त के आने जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, फिर पाकिस्तानी मैयत जो है वो पिछले 2 साल से जो है उसका जो है हशर नशर है वो हम सबके सामने है। तो इनको जमात इस्लामी को धरना देना था और बिजली के बिलों के खराब देना था। बिजली के बिल ना तो ये मेरा अपना जाती एनालिसिस है कि ना तो इनके हमेशा से जो है कभी भी जो इनके मुतालबा तस्लीम किए गए ना या तस्लीम करवा के उठे, ये आराम से जो है इस तरह से धरना देते हैं, फिर इसके बाद उठ के अपने अपने घरों में। धरना वो होता है जब तक आपके मुतालबा तस्लीम नहीं हो जाते हैं या आप वहां से वो मुतालबा रखे जो अवाम के हक के मुताबिक हो। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये महंगाई से थके हुए हैं, तपे हुए हैं, लेकिन जो है वो उसमें जब तक ये IPPs के साथ जो मुआहदा खत्म नहीं होता, पाकिस्तानियों की जान जो है वो बिलों से नहीं छूट सकती, और ये बिल इसी तरह से जो है वो आके रहेंगे। और सबसे बड़ा जो इनको रखना चाहिए था वो यही IPPs के हवाले से था। ये IPPs जो है इनके साथ है क्या, ये कुछ मैंने जिस तरह के बताया कि ये चीन, सिंगापुर, नॉर्वे की कुछ कंपनीज के साथ इन्होंने मुआहदा किया, और ये किया भी डॉलर्स के सूरत में। जब डॉलर जैसे इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे बिल जो है उनके यूनिट के रेट पर इस वक्त जो हमें यूनिट का रेट पड़ रहा है 745 रुपए पर यूनिट जो है वो पड़ रहा है, और अवाम के पास जो है अगर वो कमाते हैं तो सिर्फ बिजली का बिल दे सकते हैं, इसके अलावा उनके पास अपनी और कोई जरूरत जो है वो उसमें पूरी नहीं कर सकते। और कई लोगों के पास बिजली के बिल जो है वो भी देने के नहीं है। जैसे कि उस्मान पिरज़ादा की भी एक वीडियो जो है वो काफी ज्यादा वायरल हुई, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे इतना ज्यादा बिल आया है कि मेरा ख्याल है मुझे मीटर कटवाना पड़ेगा। ये हालात एक आम आदमी के साथ भी देखें तो उनके हालात भी जो है उनके क्या होंगे और किस तरह से वो किस अजियत में, किस तकलीफ में जो है वो होंगे, ये जो है आप बेहतर तौर पर जो है वो जान सकते हैं जो इस तकलीफ और अजियत से जो है वो गुजर रहे हैं। लेकिन जो है जहाँ हुकूमती अरकान है या बड़े ऑफिसर्स हैं
इनको जैसे लगा ले ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी तो बिजली फ्री है, इनके घर फ्री है, इनको ऑयल पेट्रोल फ्री है, इनको जो है महंगाई से क्या लेना देना, इनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां प्रोटोकॉल है, इनके पास सब कुछ है, लिहाजा इनको इन मामला से जो है कोई गरज नहीं है। तो अब आते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल में है और इमरान खान के हवाले से एक गूगल पे जो है, गूगल ने उनको एक सरप्राइज दिया है और वो ये है कि अडयाला जेल की लोकेशन जो है वो इमरान खान के नाम, अब आप गूगल पे जाएं, सर्च करें लोकेशन को अडयाला की और इमरान खान सिर्फ लिखें तो वहां पे इमरान खान लिखा हुआ आएगा। तो ये सरप्राइज दिया है और ये जो है पाकिस्तान पार्टी के लिए, खासतौर पर पीटीआई के लिए, पीटीआई के सपोर्टरान के लिए और पाकिस्तान के लिए इंतहाई फख्र की बात है कि इमरान खान की यहाँ से मकबूलियत का अंदाजा लगाएं कि जिस तरह उनको पकड़ा गया और उनको इनके मुखालिफिन का ख्याल था कि ये जो है इसके बाद जो है वो इमरान खान का नामो निशान खत्म हो जाएगा, तो अल्लाह ताला जिसको नाम को जो है ऊंचा करना चाहता है, जिसको इज्जत देना चाहते हैं, वो अल्लाह ताला की जात है। तो आज इमरान खान की जो है वो आप देख सकते हैं कि वो किन बुलंदियों को छू रहे हैं, अरूज की बुलंदियों को छू रहे हैं। तो अब बातें हैं कि इमरान खान के हवाले से, मुकदमात के हवाले से बात की जाती है कि इमरान खान के जो मुकदमे हैं वो जनाब उन पे गैर मेरिट से जो है हटकर उन पे फैसले किए जा रहे हैं। आए दिन जो है इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है। जब 9 मई के से पहले और 9 मई के बाद इमरान खान पर मुकदमात पे मुकदमात जो हैं वो हो रहे थे, एक दिन में 12-12 मुकदमे हो रहे थे। ऐसा पॉसिबल था कि एक बंदे पे एक ही दिन में आप 12 मुकदमे कर दें, उस वक्त मेरिट था। और इस वक्त जो है इमरान खान जो है 1.5 साल से जो है अपने मुकदमात की जो है जंग, गिरफ्तार होने से पहले भी रोज उनकी पेशी होती थी और अब भी जो है वो रोज उनका जो है कोई ना कोई मुकदमा जो है लगा। इस कदर 200 मुकदमे जो है इमरान खान पर थे और इमरान खान जो है उन मुकदमात को सामना कर रहे थे। अगर उसमें से जो है उनको हफ्ते में 2 दफा या 1 दफा किसी मुकदमे, झूठे मुकदमे थे, आखिरकार झूठे मुकदमे जो है वो खत्म हो जाने हैं, रिलीफ मिलना ही मिलना था। जैसा कि ये जिस्मानी रिमांड का ही आप ले लें कि इसमें जो है पूरे पंजाब गवर्नमेंट के जो है जितने भी मुंशी मुलाजम हैं सारे इकट्ठे कर लिए, रिकॉर्ड ले आए जनाब इमरान खान के खिलाफ, जहां जहां जिस जिस शहर से मिलता है कि इमरान खान ने यहाँ इस जगह पे जो है ये दिया था कि कहा था कि जनाब हसास तनसीबात पर चढ़ाई कर दें, इनको तबाह कर दें। खुदा ना खास्ता इमरान खान जो है वो तो खुद उस वक्त पुलिस की कस्टडी में थे और वो किस तरह से इस तरह के बयान जारी कर सकते थे। इमरान खान के ट्वीट को जो है वो नहीं जा रहा है कि इमरान खान ने कहा कि आप लोगों को जो है जब मुझे गिरफ्तार करे तो आप लोगों को बाहर निकलना होगा। इमरान खान में वहां उस ट्वीट में कहीं नहीं पाया जा रहा कि वो कह रहे हैं कि हसास तनसीबात पर। तो इसी बात को जैसा आपने कहा कि आपके पास कोई तगड़ा सबूत है तो सामने लाए। सारे लोग जो है उनके पास, ना अटॉर्नी जनरल के पास, ना उनके प्रोसिक्यूटर के पास, किसी के पास भी जो है वो कोई जवाब नहीं था, ना उनके वकीला फरहाद अली के पास कोई ऐसा जवाब था। तो जब शहादत नहीं है, शहादत के बगैर आपने मुकदमा दर्ज कर रखे हैं तो उनको आखिर उसके खिलाफ अपने जिस्मानी रिमांड भी ले रखा है। जब वो बंदा आपके पास जो है 1 साल से जेल में है तो उस वक्त आपको क्यों नहीं याद है? एक में उनकी जमानत होती है, दूसरे में उसकी गिरफ्तारी जो है वो डाल दी जाती है। ये तो तरीके अख्तियार कर रखे हैं और आखिरकार इन तरीकों को जो है, ये सारे भौंडे तरीके जो है एक न एक दिन खत्म तो होने हैं और आज खत्म हो रहे हैं। तो इनाम हक साहब और टीवी पे भी बैठे हुए और हुक्मरान जमात के लोग भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जी, और हमारी हुक्मरान जमात जो है वो अदले पर तनकीद भी कर रही है कि ये बेइंसाफी के मुकदमा, जब इनके बारे में जो है इनको इनके साथ जिस तरह पनामा लीग बाकी मुकदमात में इनको इंसाफ मिला है, ये चाहते हैं ये इस तरह का तो इंसाफ इमरान खान को जो है इस वक्त नहीं मिल रहा है। तो फिर ये अदलिया पर जो है तनकीद जो है आने वाले वक्त में जो है इनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। तो नईम उल हक साहब कह रहे हैं कि अगर ये 45 फार्म पे अगर इनके सच्चे हैं और ये 45 फार्म जो है वो उस पर हुकूमत करना चाहते हैं तो ये फिर हुकूमत यानी 45 फार्म जो है इनके पास 45 जो फार्म है वो इनके पास मौजूद है, तो फिर ये क्यों इस पे बजिद है कि दोबारा इंतखाबात, इसमें दाल में कुछ काला है, इनके पास जो है 45 फार्म मौजूद ही नहीं है। तो इस बात का जवाब जो है इमरान खान भी बार बार ये दे चुके हैं कि जो अगर यहाँ हमारा मैंडेट जो हमें वापस किया जाए और हमारी जो जितनी भी खवातीन हैं उनको जो है रिहा किया जाता है, मुझे जेल में रखे रहने दे, मुझे इससे कोई जो है सरोकार नहीं है।
लेकिन जो है हमारा मैंडेट वापस किया जाए। शेख शाहीन का इस के बारे में जो है पहले से बयान मौजूद है। उन्होंने कहा था कि हमें जो है अगर ये जो है हाजिर सर्वस जजेस पर मुश्तमिल जो है इलेक्शन कमीशन के जो है मुंतखब करदा जो है जजेस जो है रिटायर्ड जजेस नहीं, बल्कि जो है जो हाजिर सर्वस जजेस हैं उन पर ट्रिब्यूनल जो है उन पे हमें हक इंसाफ मिलता है 45 फॉर्म पर, तो हमें कोई मजाका नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जो है यही मुतालबा है कि हम जो है इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और अगर उनको 45 फॉर्म पर अब हुकूमत मिलती भी है तो इस वक्त जो है वो हुकूमत लेने का कोई फायदा भी नहीं है। और ये बैठ कर के दाल में कुछ हर काला है, ये इस तरह से है, ये सबके सामने है, सबकी आंखें खुली हैं। अब जमात इस्लामी के 3 लोगों को आप लगा लें, उनसे साथियों ने सवाल किया कि आप 45 फॉर्म पे जीते हुए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं 45 पे तहरीक इंसाफ के लोग। उन्होंने कहा फिर आप ऐसा करें, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं और पीटीआई के हक में जो है आप गवाही दें। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम पीटीआई के हक में गवाही नहीं देंगे और हम पे तो हमारी जमात का और ऊपर से जो है वो दबाव है, हम इसमें जो है वो गवाही नहीं दे सकते। तो साथी ने कहा कि आप पीटीआई के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अवाम का जो है मैंडेट है जो आप लेके बैठे हुए हैं, और वो मैंडेट आपके पास नहीं है बल्कि दूसरे बंदे के पास है, और आप गलत बैठे हुए हैं। आपको जाके कहना कि हमें इस तरह जितवाया गया है गवाही। तो जनाब मुकर के ये मुखलिसपन जमात इस्लामी का है। और आप ये धरना खत्म होता है, इसके बाद में इनकी हकीकत जो है आप देख लीजिएगा कि इनकी हकीकत जो है वो क्या निकलती है। धरना देंगे 3 दिन, सिर्फ ये जो है सियासत में इन होने के लिए इस तरह के जो है हरकतें जो है ये लोग करते हैं। तो ये इनकी सारी हकीकतें हैं जो आपके सामने हैं, और खुल जाएंगे ये लोग भी। सिर्फ और सिर्फ सभी को अपने मकासद हैं, अगर नहीं मकासद है, जो बंदा जेल में बैठा हुआ है उसको कोई किसी किस्म का कोई अपना जाती मकसद नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए बैठा हुआ है। तो इसी के साथ अल्लाह हमारे मुल्क को कायम दायम रखे। इजाज़त चाहूंगी, अल्लाह हाफिज। ऊपर जो है मसलत हुई हुई है, ये 40 खानदान, इनके खिलाफ जनत है। आईपीपी के साथ जो किया हुआ मुआहदा है इसको जो है खत्म करने का मुतालबा जो है सबसे पहले तो ये रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं वैसे वादा किया या कुछ भी है वो उसके मुकरा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है आपकी अपनी अवाम की, अपने मुल्क की बात आ जाती है, और जिसमें आप अपने मुल्क और अवाम को धोखा दे रहे हो, ऐसे मुआहदे की कोई अहमियत नहीं है। और उन 40 खानदान वो सिर्फ और सिर्फ जो है ये मुआहदा बेसिकली हुआ जो है वो परवेज मुशर्रफ के दौर में भी हुआ, नवाज शरीफ के दौर में भी हुआ और जरदारी के दौर में भी हुआ।